तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं महर के ऊपर कि महर में इतना भेदभाव क्यों करती है सब इब्राहिम, इनकी बेटी खाला और नाजा खाला के बच्चों में और महर में। महर के मम्मी पापा उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, इस वजह से क्या उसके ऊपर ये भी ध्यान नहीं देती, जैसे वो कपड़े पहने उसको पहनने देती। भाई इतने टाइम से यही कपड़े हम लोग इनके ब्लॉग में देख रहे हैं, इसने कब से कपड़े चेंज नहीं किए हैं, बार बार यही कपड़े वही कपड़े। इसके कपड़े देखे ऐसा लग रहा है। और इसने बताया भी कि जो इनकी बेटी खाला नाजा खाला के वो कपड़े लाते वो लाती है मॉल से, और जो इसके कपड़े आते वो आते हैं सड़क पे जो ठेले लगाते हैं वहाँ से। मैं सब इब्राहिम से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि तुम सारा कंटेंट जो वो महर से लेते हो, महर के घर से सारे काम कराते हो, अपने हैदर को उससे खिलवाती हो, खाना उससे बनवाती हो, बेडशीट उससे लगवाती हो, कपड़े उससे लगवाती हो, अपनी अलमीरा उससे सेट करवाती हो, और भी इतनी सारी चीज़ें उससे करवाती हो। पर जब कपड़े की बारी आती है तो उसको मतलब ये सारी चीज़ें देती हो। और सेकंड हम जो डिस्कस करने वाले ये देखिए, ये यहाँ पर जो है वो सन्नी की खाला आई हुई थी और उनके बच्चे आए थे साथ में, तो इन्होंने उनके लिए खाना लाया। और खाना भी इन्होंने घर पे खुद नहीं बनाया, क्योंकि घर पे बनाया कौन, काम चोरी ये लोग इतना खाना बनाएगा कौन, क्योंकि मेड तो इनके घर में रहती नहीं है। मेड तो सब ऐसे ही भगा देती है क्योंकि इतना काम कराती है, ऊपर से इसको कंटेंट भी चाहिए, से इनके घर में कोई हाउस हेल्प रहती नहीं है। तो इन्होंने खुशामदी से खाना मंगाया। और इनकी ये देखिए, तभी बोलते हैं पैसे से जो है आपके पास पैसे से मतलब ये सारी चीज़ें आ सकती हैं कि आप चीज़ें खरीद सकते हो, पर क्लास नहीं आ सकती। भाई तुम्हारे घर में मेहमान आए, क्या तुम एक अच्छा एक दो डिनर सेट नहीं ले सकते जब तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं। और ये देखिए किस हिसाब से अपने मेहमान को खाना खिला रही है। गरीब से गरीब लोग भी ना ऐसे खाना नहीं खिलाते हो अपने मेहमानों को। वो घर में भले ही चाहे कैसे भी रह लेते हैं, बट जब मेहमान आते हैं तब उनके नए नए बर्तन निकल कर आते हैं जो वो लोग मेहमान के लिए रखते हैं। पर यहाँ पे इनका जैसे खुद खाते हैं ऐसे ही अपने जिसमें पैर धोते हैं उन्हीं में खुद खाते हैं, उन्हीं में इनके मेहमानों को खिलाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर रिज़ा को, मैंने आपको पहले ही बोला था कि रिज़ा को तो इन्होंने नैनी बना कर ही रखते हैं। रिज़ा इसके हैदर को भी संभालती है, इसका ब्लॉग भी शूट करती है, इसकी प्रमोशन की वीडियोज़ आती हैं वो भी शूट करती है, किचन भी संभालती है, घर भी संभालती है, अलमीरा भी सेट करती है महर के साथ। और ये देखिए यहाँ पर बिस्तर भी लगा रही है। अब नहीं महर से, अब मेरे सभा से एक क्वेश्चन है कि जो इन्होंने क्लासेस लगाई थी इसी ग्रूमिंग के लिए कि कंप्यूटर कोर्स करेगी, कि ये कॉलेज जाएगी, ये 12th क्लास की लड़की है, कौन बोल सकता है भाई इसको। मतलब सारे दिन तो यही सब काम में लग रही थी, पढ़ती कब है मुझे ये बता दो। जो ये अभी पेरेंटिंग पे इतने क्वेश्चन कर रही थी, पेरेंटिंग पे इतनी भाषण दे रही थी अभी पिछले ब्लॉग में सब इब्राहिम, कि पेरेंटिंग ऐसी नहीं होती है, ऐसी होती है, ये सब होता है। ये सब सिर्फ अपना बहाना बना रही है कि बच्चों को जो करना है उनको करने देना चाहिए, प्रेशर नहीं डालना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो रिज़ाई सारे काम कर रही है ना वो अपने आप से कर रही है। कोई सभा को गाली ना दे इसमें, कोई सभा इब्राहिम को जो है बुरा ना बोले कि ये तुम्हारी वजह से तुम इससे काम करवा रही हो। इस वजह से इसने वो पेरेंटिंग पे बोला था कि जिसने अपने बेटे को पीट पीट कर मार दिया था जब उसका नीट नहीं निकला था। तो सभा इब्राहिम इसमें यही दिखाना चाहते हैं कि हम इसको फोर्स नहीं कर रहे कुछ भी करने को, ये इसकी मर्जी है। ये जो खाना बनाती है, जो हमारी दीपिका इब्राहिम की तरह डोरमेट बनी रहती है, हमें पूरा कंटेंट देती है, हमारे घर का पूरा काम करती है, एक आया की तरह हमारे घर में रहती है, एक काम वाले की तरह हमारे घर में रहती है। तो हमने इसको नहीं बोला, ये खुद रह रही है और हम इसको प्रेशर नहीं कर सकते तुम पढ़ाई करो, तो इसको जो मन कर रहा है ये वही करे। तो उसका सभा इब्राहिम का ये कहना है। यहाँ पर ये मुझे हर ब्लॉग में जब भी इनके घर में बारिश हो रही होती है कि ये देखिए बारिश हो रही है। भाई तुम्हारी ऑडियंस कितनी बेवकूफ़ है, इतनी गंवार है कि उसको ये नहीं पता चलेगा कि बाहर जब मौसम ऐसा हो रहा है, बारिश हो रही है, कि तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि बारिश हो रही है। लोगों को भी दिख रहा है यार, ये हर ब्लॉग में ये देखिए बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। भाई मैं इतनी बार सुन चुका हूँ ना, मैं पक चुका हूँ एकदम। तो ये देखिए यहाँ पर जो हम अभी पहली बारी उसमें बात कर रहे थे कि महर के कपड़े ये जो है रेडी से लाती हैं जो बाहर लगते हैं, और जो बेटी खाला और नाजा खाला के कपड़े हैं वो जो उनके बच्चों के कपड़े वो आते हैं मॉल में। आपने देखा होगा अभी रिज़ा गए थे, सारा गए थे, उनके मॉल से कपड़े आए थे, उनके बैग वगैरह जो आए थे वो भी मॉल से आए थे। बट बात जब यहाँ पे आती है महर की, तो महर को रेडी से कपड़े लाते हैं। ऐसा वो मतलब ऐसा व्यवहार क्यों उसके साथ। पर जब तो मैं ब्लॉग में बोलना होता है तब ये आपकी छोटी बहन बन जाती है, तब आप ऐसा दिखाते हैं कि आपको इसकी कितनी ज़्यादा फिक्र है। जब इतनी ज़्यादा फिक्र है तो लड़की इतने टाइम से एक ही कपड़े क्यों पहन रही, मतलब कोई हाइजीन नाम की चीज़ नहीं है, मतलब कोई किसी नाम की चीज़ नहीं है। बस हर ब्लॉग में मुझे यही कपड़े पहनते हुए दिख रही है, और जो नए कपड़े लाए वो इसके रेडी से उठा कर लिया है। मतलब तुम सारा काम उसका घर से उसका कराओ, तुम कंटेंट उससे लो, तुम उसका एक्सपोज करो, तुम उसका करैक्टर ख़राब करो लोगों के सामने। और जब बात आए कपड़े खरीदने की, उसको कुछ देने की, तो सस्ती सस्ती चीज़ें लाकर उसको पटका दो। भाई ये बहुत गलत बात है। आप लोग बताना आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। और सभा के बारे में